आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी डिश आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार इस रेसिपी को बना लेंगे तो बार बार इसे बनाएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आज हम बना रहे हैं लोबिया और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आसानी से बना सकता है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब रहती है। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो नमस्कार, वाह जी रसोई में आपका स्वागत है। तो इतनी बढ़िया रेसिपी हमने कैसे बनाई है, तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये लोबिया लिया है। एक कटोरी हमने लोबिया लिया है, जिसे हमने रात भर भिगो लिया है। आप चाहें तो इसे 4 से 5 घंटे भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे रात भर भिगोया है। तो इसके साथ ही मैंने लिया है ये पत्ता गोभी। इसे हमने बारीक कट कर लिया है। ये हमने 200 ग्राम के करीब पत्ता गोभी लिया है। तो इसके लिए हमने जो मसाले इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है और हमने ये अदरक और लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, हमने इसे दरदरा कूट लिया है। तो सबसे पहले हम लोबिया को उबलने के लिए रख देंगे। तो इसमें हम डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी। सारी पत्ता गोभी इसमें ऐड कर देनी है हमने। तो इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब नमक। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और साथ ही आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हींग। अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर हिसाब से देखें तो हम इसमें उतना ही पानी डालेंगे कि हमारी पत्ता गोभी अच्छे से डूब जाए। हमें इसमें बहुत ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है। इसे हमने उतना ही उबालना है कि हमारी लोबिया जो है अच्छे से कुक हो जाए। अब इसे ढक्कन लगाकर हम 4 से 5 सीटी लगने तक पकने देंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारी लोबिया जो है एकदम से पकी है नहीं है, इसे हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से लोबिया और पत्ता गोभी हमारी उबल चुकी है। ये देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इसको हमने मैशी नहीं करना है और ये बिल्कुल भी मैशी नहीं है, एकदम से खड़ी खड़ी है दोनों, ऐसी ही हमें चाहिए। तो चलिए अब इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने कढ़ाई रख ली है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए हम इसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। अब जीरे को हमने अच्छे से तड़का लेना है। जैसे ही जीरा थोड़ा सा भुन जाए हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ प्याज। अब हमें इसे अच्छे से तेल में मिक्स करके प्याज को भून लेना है। हमें लगातार प्याज को चलाते हुए भूनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, तब तक इसको लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो हमारा प्याज जो है देखिए काफ़ी भून चुका है। 50% तक भूनने के बाद ही हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी हमने अच्छे से भून लेना है, क्योंकि अदरक लहसुन से कच्चेपन की बहुत ज़्यादा महक आती है। तो हम इसे अच्छे से भूनेंगे और इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि अदरक और लहसुन जो है वो तले में चिपक जाता है। तो अगर हम नहीं लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे चिपक जाता है। इसे लगातार चलाते रहें और अच्छे से भून लें जब तक इस मसाले का कलर जो है थोड़ा सा चेंज होकर ब्राउन नहीं हो जाता। अब हमारा कलर चेंज हो गया है मसाले का। अब हम इसमें डालेंगे कद्दूकस किए हुए 2 टमाटर। अब इनको भी अच्छे से सारे मसाले में हमें मिक्स कर लेना है। अब टमाटर डाले हैं तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे करीब आधा चम्मच नमक। हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। नमक हमने लोबिया को उबालते समय भी डाला था, इसलिए नमक डालते समय ध्यान रखें। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें चलाते हुए भून लेना है करीब 2 से 3 मिनट। जब भी मसाला भुने तो लगातार चलाते हुए भुनें, ताकि मसाला जो है वो नीचे चिपके नहीं। देखिए बढ़िया से चलाते हुए भून लेना है। तो अब हम इस पे स्टेज पे इसमें डाल देंगे थोड़ी सी, हमने हल्दी डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 पिंच हल्दी डालेंगे। हम हल्दी पहले भी डाल चुके हैं। और इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही आधा चम्मच इसमें डालेंगे हम मेथी पाउडर। मेथी पाउडर डाइजेशन में बहुत ही हेल्प करता है। अब इन मसालों को भी हमने
थोड़ा सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए मसाले हमारे नीचे चिपकने नहीं चाहिए, इसलिए लगातार इनको चलाते रहें। जैसे ही मसाला थोड़ा सा नीचे चिपकना शुरू हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे और इसको लगातार भून लेंगे। जितना बढ़िया हमारा मसाला भुनेगा उतनी ही बढ़िया हमारी टेस्टी सब्ज़ी या दाल बनेगी। मसाला भुनना बहुत ही ज़रूरी रहता है दाल सब्ज़ी के टेस्ट के लिए। बढ़िया से इसको भून लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसको भून लेते हैं जब तक कि मसाले का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से तेल रिलीज़ नहीं हो जाता, तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा मसाला जो है बढ़िया से भुन रहा है, तो मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि हमारा मसाला भुन चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसके साथ ही 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इनको भी अच्छे से मिक्स करके हमें करीब 30 सेकंड के लिए भून लेना है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से देखिए कितना बढ़िया कलर हमारे मसाले का आया है। तो हमारा मसाला जो है बिल्कुल भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए लोबिया और पत्ता गोभी। अब हम इसको थोड़ा सा ऐड कर इसमें जैसे ही डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से हमने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अब आप देख रहे हैं ना हमारा मसाला कितना बढ़िया भुना है, कितना बढ़िया कलर मसाले का आया है। ये देखिए अब हम सारे लोबिया इसमें डाल देंगे। जितना भी इसमें पानी था वो सारा इसमें डाल देंगे। तो हम इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी इसमें और नहीं ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो और पानी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। तो अब हम इसको ढक्कन लगा के करीब 2 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी ग्रेवी और भी गाढ़ी हो जाए। तो इसको ढक्कन लगा देते हैं और 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब 2 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया से हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो चुकी है और हमारी लोबिया की सब्ज़ी या दाल आप कुछ भी कह सकते हैं, एकदम से बढ़िया बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया बनी है। तो हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब हम गैस बंद कर लेंगे। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी पत्ता गोभी और लोबिया की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। लोबिया और पत्ता गोभी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है दोनों को मिलाकर बनाने से। एक बार आप भी ऐसे ट्राई ज़रूर करें, दोनों को मिलाकर बनाएं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है, देखते ही इसको खाने का मन कर रहा है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये हमारी सब्ज़ी। इसे बनाकर एक बार ट्राई ज़रूर करें। देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी हमारी रहती है। दाल और सब्ज़ी दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। तो एक बार पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ।